हमारा आज का सवाल, क्या हमें क्रिसमस ट्री सजाने चाहिए? क्या क्रिसमस ट्री की इब्तिदा कदीम गैर अक़वाम की रसूमात में से एक है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। क्रिसमस ट्री की जदीद रस्म किसी भी गैर कौम की बुत प्रस्ताना रस्म की किसी शक्ल से नहीं निकली। किसी भी बुत प्रस्त कौम या मजहब के सर्दियों के दरमियान में त्यौहार के तौर पर किसी खास छुट्टी के मौका पर किसी तरह के दरख्तों को सजाने का कोई सबूत नहीं मिलता। अगरचे रोमी ज़राइत के देवता सैटर्नस की इज्जत में सर्दियों के वक्त में अपने त्यौहार मनाते थे, जिसे सैटरनेलिया कहा जाता है। वो अपने घरों को हरियाली और रोशनियों के साथ सजाते और तहाइफ का तबादला करते थे। कुरून वस्ता के आखिर में अहले जर्मन और स्कैंडिनेवियंस ने आने वाले मौसम बहार की उम्मीद के इजहार में सदाबहार दरख्तों को अपने घर के अंदर या अपने दरवाज़ों के बाहर रखना शुरू किया। पहला क्रिसमस ट्री 16वीं सदी में जर्मनी में प्रोटेस्टेंट मसीहियों की तरफ से सजाया गया। हमारे जदीद क्रिसमस ट्री की रस्म इब्तदाई जर्मन रवायात से ही निकली है और ये गालिब इम्कान है कि ये रस्म अमरीकी इनकलाब के दौरान हेसियन फौजियों के साथ मुतहद्दा रियासतों में या फिर जर्मन महाजरीन के साथ पेंसिल्वानिया और ओहायो में आई। अगर बाइबल मुकद्दस की बात की जाए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर क्रिसमस ट्री के बारे में कोई हुक्म है और ना ही किसी तरह की कोई ममानत मौजूद है। बाज़ लोगों की तरफ से झूठ पर मबनी ये दावे किए जाते हैं कि यिर्मयाह 10 बाब उसकी 1 से 16 आयात दरख्तों को उसी अंदाज में काटने और उन्हें सजाने से मना करती है जैसे हम क्रिसमस के मौका पर करते हैं। ताहम यहाँ तक के मतन का सरसरी सा मुतालिया भी ये वाज़िया करता है कि ये एक ऐसा हवाला है जिसमें यिर्मयाह लकड़ी के बने बुतों को सोने और चांदी से मंडने और उनसे प्रस्तश करने से मना करता है। इससे मिलता जुलता एक ख्याल यसाया 44 बाब में भी नजर आता है, जहां यसाया बुत प्रस्तों की हमाकत का जिक्र करता है जो दरख्तों को काटते और अपने आप को गर्म करने के लिए उसके कुछ हिस्सों को आग में जलाते हैं और बाकी हिस्सों को बुत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके आगे सिजदा कर सकें। लिहाजा जब तक हम क्रिसमस ट्री के आगे झुकते नहीं, उन्हें तराश कर बुत नहीं बनाते, उनसे दुआ नहीं करते, इन सारे हवाला जात का इतलाक क्रिसमस ट्री पर नहीं किया जा सकता। क्रिसमस ट्री को सजाने या ना सजाने के बारे में कोई भी बाइबली अहमियत मौजूद नहीं। हम जो भी फैसला करें इसके बारे में हमें याद रखना चाहिए कि एक ईमानदार के हर एक फैसले के पीछे मकसद खुदा को खुश करना होना चाहिए, जैसा कि नीयत के तमाम मामलात में होता है। रोमियो 14 बाब उसकी 5 और 6 आयात आज़ादी के बारे में बयान करदा एक पैराग्राफ में एक असूल मुतय्यन करती है। वहाँ पर लिखा है कि कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा इत्काद रखे। जो किसी दिन को मानता है वो खुदावन के लिए मानता है और जो खाता है वो खुदावन के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है। जब मसीही एक दूसरे को किसी खास तरीके से क्रिसमस मनाने या किसी खास तरीके से क्रिसमस को ना मनाने की वजह से नीचा दिखाते हैं तो खुदा रंजीदा होता है। ये रूहानी तकब्बर है। जब हम महसूस करते हैं कि हम कुछ करने या ना करने के सबब से, हालांकि जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस खामोश है, किसी तरह की रूहानी या रूहानियत की बुलंद सतह हासिल करते हैं, हम मसीह के बदन में तफरके पैदा करके मसीह में अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं और इस तरह खुदा की इज्जत नहीं होती। कलाम मुकद्दस के अंदर इसी तरह की एक आज़ादी के बारे में पौलुस रसूल बात करते हुए ये बयान करता है कि बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो खुदावंद के जलाल के लिए करो। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को देख सकें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।